हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेस पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों आप लोग जानते हो कि आपकी लगभग सभी वनडे परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एसी, पुलिस कांस्टेबल जैसे विभिन्न वनडे परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, अन्य दोस्तों टॉपिक्स को प्रिपरेशन करते हैं, वैसे दोस्तों आप लोग रीजनिंग की भी अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास करें, ताकि यहाँ से भी दोस्तों आप लोग अच्छे से अच्छा एग्जाम में अपने नंबर स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रतिरोध दिया गया है, सामने उसके ओम दिया गया है, विद्युत धारा का हमें बताना है। जैसे दोस्तों प्रतिरोध का संबंध ओम से है, वैसे विद्युत धारा का किससे संबंध हो सकता है, ये हमें बताना है। विकल्प में फैराडे दिया गया है, रेडियन दिया गया है, एम्पियर दिया गया है और वोल्ट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिरोध का क्या संबंध ओम से है दोस्तों? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो एम्पियर होता है। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 7 दिया गया है, उसके सामने 50 दिया गया है, 11 का हमें बताना है। 7 का जैसे संबंध 50 से है, वैसे 11 का संबंध किससे हो सकता है, ये हमें बताना है। विकल्प में 122 दिया गया है, 128, 110 और 145 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। 7 सामने 50 दिया गया है, तो दोस्तों 7 गुणे 7 और +1 अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 11 का अब हम लोग देखते हैं, तो 11 गुणे 11 करेंगे। उसके बाद दोस्तों +1 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 122, यानी कि 122 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, विकल्प नंबर ये 11 का संबंध 122 से होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से बिल्कुल अपोजिट बताना। दोस्तों सत्य का अपोजिट क्या होता है, झूठ होता है। उसी प्रकार उतराना का हमें बताना है। तो उतराना का क्या होगा, तैरना होगा नहीं, जलमग्न होगा नहीं, डुबकी होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उतराना का अगर अपोजिट करेंगे तो डूबना, यानी डूबना और उतराना, ऊपर आना और नीचे जाना। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, उतराना का जस्ट अपोजिट डूबना होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है, हॉकी जिस प्रकार भारत से संबंधित है, उसी प्रकार अमेरिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हॉकी क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो सकता है दोस्तों, बेसबॉल। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी दिया गया है, सामने उसके सी बी ए दिया गया है। अब हम लोगों को डी ई एफ का संबंध बताना है। जैसे ए बी सी का संबंध सी बी ए से है, वैसे डी ई एफ का संबंध किससे हो सकता है। विकल्प में आर एस टी, एफ डी, एफ डी ई और एफ ई डी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ए बी सी का संबंध सी बी ए से देखेंगे तो दोस्तों जस्ट उसे पलट दिया गया है, ए बी सी सी बी ए। अब हम लोग डी ई एफ को पलटेंगे तो क्या बनेगा, एफ ई डी, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, महासागर सामने प्रशांत दिया गया है, द्वीप का संबंध हमें बताना है। तो महासागर प्रशांत प्रशांत एक महासागर है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महासागर और सारे हैं दोस्तों, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है, लेकिन प्रशांत महासागर देखेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब द्वीप का हमें बताना है दोस्तों, तो द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रशांत का जैसे संबंध दोस्तों महासागर से है, सबसे बड़े महासागर, वैसे ग्रीनलैंड सबसे बड़े द्वीप का दोस्तों उदाहरण है। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बताना दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म अलग है। इसमें हम लोगों को दोस्तों एनालॉजी यानी कि अलग बताना है। 144 दिया गया है, 169 दिया गया है, 210 और 196 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 144 क्या है दोस्तों, तो ये 12 का स्क्वायर है। किसका है, 12 का स्क्वायर है। 12 गुणे 12 बराबर 144। उसके बाद दोस्तों 169 क्या है, तो 169 को दोस्तों हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करें, अगर 13 गुणे 13 तो कितना बनेगा दोस्तों, 169 बनेगा। 210 का किससे बनेगा दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे तो 210 का किसी से भी नहीं बनेगा। किसी का स्क्वायर 210 नहीं होता, यानी ये अलग हो चुका है। लेकिन डी भी क्लियर करेंगे तो डी क्या है दोस्तों, 196 है। 196 किसका स्क्वायर है, तो 16 का है। 16 गुणे अगर 16 करोगे दोस्तों तो 196 बनेगा। तो अलग कौन सा है दोस्तों, विकल्प नंबर सी।
आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सामने 8 सितंबर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हम लोगों को बताना है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, कुर्सी दिया गया है, लकड़ी दिया गया है। अब हम लोगों को दो संबंध बताने हैं। जैसे दोस्तों पुस्तक मुद्रण दिया गया है, दर्पण कांच दिया गया है, प्लेट भोजन दिया गया है, पर्स धन दिया गया है। तो कुर्सी किससे बनती है दोस्तों, लकड़ी से बनती है, ये इसका संबंध है। कुर्सी किससे बनती है, लकड़ी से बनती है। अब जस्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कौन सा दोस्तों यानी कि कौन सा दोस्तों इसमें वो है जो वस्तु है जो इन दोस्तों उसके कच्चे मटेरियल से बनता है। तो पुस्तक किससे बनता है दोस्तों, यहाँ पे मुद्रण दिया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, मुद्रण से थोड़ी पुस्तक बनता है। दर्पण, दर्पण किससे बनता है, तो कांच या शीशा से बनता है, बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्लेट भोजन से बनता नहीं, प्लेट में तो भोजन रखा जाता है। पर्स में से धन तो बनता नहीं दोस्तों, पर्स में तो वो रखा जाता है, पर्स में पैसे को रखा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी। जैसे ही दोस्तों कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, वैसे ही दर्पण का संबंध कांच या शीशा से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एनालॉजी का। क्वेश्चन है दोस्तों, धुआं सामने प्रदूषण दिया गया है, युद्ध का हमें संबंध बताना है। विकल्प में शांति दिया गया है, विजय दिया गया है, समझौता और विनाश दिया गया है। तो धुआं से क्या होता है दोस्तों, धुआं से एक प्रदूषण होता है, आप लोग जानते हैं धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होता है दोस्तों, युद्ध से शांति तो आती नहीं। विजय भी दोस्तों, युद्ध से विजय केवल आप दे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ कारण बताना है धुआं का दोस्तों, धुएं के कारण से दोस्तों प्रदूषण होता है। तो युद्ध के कारण से क्या होता है दोस्तों, विनाश होता है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझौता थोड़ी होगा दोस्तों, समझौता हो जाएगा तो युद्ध कहाँ से होगा। तो दोस्तों जैसे ही धुआं का संबंध प्रदूषण से है, वैसे युद्ध का संबंध किससे होगा, विनाश से होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों विकल्प नंबर डी बनेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप एमसीक्यूज रीजनिंग के प्रश्न एनालॉजी के, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। दोस्तों आप उम्मीद है आप सभी लोगों ने कोशिश किए होंगे और सॉल्व किए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास किए होंगे, और भी ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग लगाने का प्रयास करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट रीजनिंग के टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।